भारत में बैंकों से लोन लेना और देना एक सरकारी प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, मगर बैंकों का कहना होता है कि लोन लेने के लिए आप हमसे सीधे संपर्क करें, दलालों से दूर रहें। तो वहीं बैंक के आसपास दलाल काफ़ी सक्रिय देखे जाते हैं, तो जिनका शिकार शिक्षित बेरोजगार होते हैं, जो उनके चंगुल में आसानी से फंस जाते हैं और अपनी पूंजी को गंवा बैठते हैं। कुछ ऐसा ही मामला उमरिया में देखने को मिला, जहां सुमित्रा दास और उसके मित्र अनुज शुक्ला ने एक दिव्यांग युवक को अपनी ठगी का शिकार बनाया और उससे लोन दिलाने के नाम पर उससे हजारों की ठगी कर डाली। हालांकि बंटी बबली गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है, तो पीड़ितों ने पुलिस से इंसाफ की गुहार भी लगाई है। सर, हमारे साथ ये हुआ कि वो सुमित्रा दास गोस्वामी जो है उमरिया की, उससे पहले से संगीत को लेकर के उससे जान पहचान थी। तो एक दिन आई, बोली भैया जो लोन डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं अनुज शुक्ला शहडोल में, तो वो शिक्षित बेरोजगार के तहत, प्रधानमंत्री शिक्षित बेरोजगार के तहत वो लोन देते हैं, जिसमें 45% से लेकर के और 60% तक की सब्सिडी रहती है और आपको 6% के दर से ब्याज देना पड़ेगा। और आप चाहे जितना ले, 30 लाख, 60 लाख, 50 लाख या 1 करोड़, हम कहें हम क्या करेंगे, लोन नहीं लेना है। उसने बहुत आग्रह किया कि एक मौका है हमारे पहचान के, तो ले लो। तो हम कहे ठीक है चलो दिलवा दो। तो उसने कहा कि आपका 60 लाख का लोन, जिसमें खर्चा आएगा 70,000 करीबन। तो हम कहे इतना तो नहीं दे पाएंगे, जब मंजूर हो जाएगा तो फिर देखेंगे। तो बोले अभी 20,000 दे दो। हम कहे चलो इतनी व्यवस्था कर लेंगे। फिर बाद में 40-20 और मांगी। फिर बोले अब हो गया है, वो आने वाला है, मैसेज आपके खाते में मोबाइल में आ जाएगा। तो ऐसे करके हम और सुजीत राय लगभग 1,000 ऑन रिकॉर्डेड, कुछ कैश मिला करके 1 लाख रुपए हम उनको दे चुके। फिर 5-7 लोग आए हैं उमरिया से ही। उनका ये कहना है कि 2 लोगों के द्वारा इन्हें लोन दिलाने के नाम से अलग अलग समय पर किसी से 50,000, किसी से 70,000, इस तरह से लोन दिलाने के नाम पे इनसे पैसे लिए गए, किंतु कोई लोन नहीं दिलाया गया और इस तरह से उनके साथ में धोखाधड़ी की गई है। तो अभी इन्होंने आवेदन पत्र दिया है, इस पे हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। आजमगढ़ में सेल टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यहाँ जीएसटी चोरी की सूचना पर सेल टैक्स विभाग ने छापा मारकर 35 नग माल को अपने कब्जे में लिया, तो मामले की जांच शुरू कर दी गई। तो इस मामले में सूचना थी कि रेलवे स्टेशन से बिना जीएसटी के यहाँ माल ले जाया जा रहा है, जिसमें ज्वाइंट कमिश्नर अभय शुक्ला ने टीम के साथ छापा मारा, तो साथ ही माल को जब्त कर कागजात चेक किए, तो इस दौरान टैक्स चोरी पकड़ी गई। विभागीय अधिकारियों को कहना था कि ये छापेमारी अभियान आगे भी चलता रहेगा। एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि बिना जीएसटी चुकाए कुछ माल रेलवे पर आ रहा है। उसी के संदर्भ में हम लोगों ने जांच किया और जांचोपरांत कुछ माल सीज किया गया। सर, कितने लागत पे माल ये लोग अवैध रूप से ले जा रहे हैं? अभी जिन वस्तुओं में बिल और ईवेबिल नहीं होगा उन पर उन्हें तो छोड़ दिया जाएगा, और जिन पर ईवेबिल और इनवाइस होगी उसकी जांच होगी। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता रैली को निकाला गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने रैली में सहभागिता करते हुए हाथों में तख्ती लेकर लोगों को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक किया। तो इस दौरान एमपीपी इंटर कॉलेज, एचआरए इंटर कॉलेज, स्कॉलर्स एकेडमी इंटर कॉलेज के छात्रों का खासा योगदान रहा। रैली को अपर जिलाधिकारी राम अभिलाष द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी गई। तो जागरूकता रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जीआईसी पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान अधिकारियों के साथ शिक्षकगण भी यहाँ मौजूद रहे। वायु प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए खुर्जा नगर पालिका की कारगर पहल देखने को मिली। यहाँ खुर्जा नगर पालिका ने प्रदूषण को कम करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मशीन को खुर्जा नगर पालिका अध्यक्ष परवीन और उनके पति पूर्व चेयरमैन रफीक ने हरी झंडी दिखाई, तो वहीं इसको जेवर अड्डे से रवाना किया। इस वाहन में चारों तरफ हाई प्रेशर वाले स्प्रे और ब्लोअर की मदद से धूल मिट्टी पर पानी का छिड़काव होगा, जिससे अधिक से अधिक वायु को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा। इस दौरान नगर पालिका के अधिकारी व कर्मचारीगण भी मौजूद रहे। गाजियाबाद के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कुशल चिकित्सक अब झांसी के खुराना अस्पताल में अपनी सेवाओं के माध्यम से स्थानीय लोगों को ओपीडी सेवाओं का लाभ प्रदान करेंगे। बता दें कि कोविड के बाद अब ओपीडी सेवाएं फिर से शुरू हो सकी हैं, तो इसी के चलते झांसी के लोगों को बेहतर न्यूरो सेवाएं देने के लिए मैक्स अस्पताल ने पहल की है। इस दौरान यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज और रीढ़ की समस्याओं पर अपनी राय मरीजों को देंगे।
तो न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर यहाँ 11 से 1 बजे तक ओपीडी सेवाएं मरीजों को मुहैया कराएंगे। इसी ओपीडी सेवाओं के उद्घाटन के मौके पर डॉक्टर यशपाल बुंदला ने लोगों के बेहतर स्वास्थ्य को ही उनकी प्राथमिकता बताया। बेसिकली ये न्यूरो सर्जरी की ओपीडी है जो मैंने पुराना हॉस्पिटल है उसमें सेकंड फ्राइडे को शुरू की है, जिसमें मैं ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखूंगा। तो ये किसी को इस चीज़ की जरूरत पड़े तो आप किस तरीके से मैनेज करेंगे? आपने वीकली मंथली रखा है? देखिए मैं कनेक्टेड हूँ व्हाट्सएप से और उससे, तो अगर कोई पेशेंट मेरे को कॉल भी करता है तो मैं रिपोर्ट्स उसकी मंगा लेता हूँ। तो अगर रिपोर्ट्स अगर नॉर्मली अगर किसी का अगर सीटी स्कैन हुआ है या एमआरआई में ब्रेन ट्यूमर निकला है या कोई प्रॉब्लम है, तो अगर वो उसकी इमेजेस भेज देते हैं मेरे पास तो मैं उसको एडवाइस कर सकता हूँ कि उसको क्या प्रॉब्लम है या उसको आगे ऑपरेशन की ज़रूरत है, कितने बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है।